हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है ये एनवायरनमेंट। आज हम एनवायरनमेंट के बारे में सीखेंगे। एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बारे में 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, पर आज थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ में सीखेंगे और हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट, तो हमारे चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पर्यावरण। हमारे चारों तरफ का आवरण जिसे हम कहते हैं पर्यावरण। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। अब एक लड़का है जिसका नाम रवि है, वो अपनी वेकेशन के बाद, जो स्कूल की गर्मी की छुट्टी पड़ती है उसके बाद वो वापस से स्कूल में आता है। वो देखता है कि उसके स्कूल के आगे जो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था, आज उसमें बहुत बड़े गड्ढे हुए हुए हैं। और पहले तक इस प्लेग्राउंड में क्या था, मैरीगोल्ड के जो फूल थे वो थे, बटरफ्लाईज उड़ती रहती थी और बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी। पर आज उसको देख के बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर कुछ गड्ढे देख रहा है। ही शेयर दिस फीलिंग विद हिज क्लासमेट। वो इस फीलिंग को अपने क्लासमेट को भी बताता है। इन द असेंबली, जब उनको जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें प्रिंसिपल भी थोड़े से सैड महसूस हो रहे थे। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। अब उनका प्रिंसिपल उनको एड्रेस कर रहा है कि देखो बेटा, कैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बदल रहा है। कि पहले तो यहाँ पे बिल्कुल खुला सा एरिया था, अब यहाँ इस पार्क में क्या बनने वाला है, इस प्लेग्राउंड में क्या बनने वाला है, एक बिल्डिंग बनने वाली है। तो अब क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ हमारा जो सराउंडिंग है वो पूरा ऐसे कंप्रेस सा हो जाएगा। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। अब वो बच्चा भूल गया है कि सर क्या कह रहे थे। अब उनको एक वर्ड उसको अटक गया है जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट। अब वो पूछता है कि मैम ये एनवायरनमेंट क्या होता है। तब उसकी टीचर बताती है उसको कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो भी कुछ हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट की यही डेफिनेशन होती है, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। कि आप जो भी अपने सराउंड में देखते हो, चाहे वो चेयर है, टेबल है, पेन है, टीचर है, कोई पेट है, कुछ भी है, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है, एनवायरनमेंट है हमारा। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are part of our environment। अब छोटा सा बच्चा है, जब मैम ने बोला ही है कि जो भी हमारे आसपास है, जो भी आपको दिख रहा है अपने आसपास, वो सब एनवायरनमेंट है। तो बच्चे में क्यूरियोसिटी होगी, क्या ये चेयर भी एनवायरनमेंट है, क्या ये टेबल भी एनवायरनमेंट है, क्या रोड जो बना हुआ है, मेरे फ्रेंड है जो कूड़ा कबाड़ा जो पड़ा हुआ है, क्या ये सब एनवायरनमेंट है। टीचर कहती है यस, हाँ ये सब क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है जो हम ये सब देख रहे हैं। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। अब देखो, कुछ चीज हम देखते हैं नेचर ने ही क्रिएट कर रखी है। जैसे आपने माउंटेन्स देखे, रिवर्स देखी है, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, सन है ना, सन, एयर, वाटर, ये सब क्या है, ये क्रिएटेड बाय नेचर है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने बनाई, जैसे हमने रोड बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, कार बनाई है, अपने पहनने के कपड़े बनाए हैं, हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो बनाई है हमने। सो न्यू वर्क इन, नाउ वर्क इन पेयर्स। Make a list with your classmates sitting next to you of creation of nature and by human beings। अब मैम उनको एक काम भी बता देती है कि चलो, मैंने तो आपको सिर्फ कुछ चीजें बताई है, अब आप अपनी बुक में एक लिस्ट बनाओ जो नेचर में क्रिएशन है और जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। उससे पहले वापस से हम एनवायरनमेंट पे आते हैं। सो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्यों? इस एनवायरनमेंट में ही हमें एयर मिलता है जो हम ब्रीथ कर पाते हैं, हमें वाटर मिलता है जो हम ड्रिंक करते हैं, हमें फूड मिलता है जो हम खा सकते हैं, और हमें वो लैंड मिलता है जहां हम रह रहे हैं, ठीक है। और हमने ही इस चीजों को, एयर को, वाटर को, अपनी जगहों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रखा है ना। अब पहले देखो, वाटर कहाँ पे मिलेगा, रिवर मिलेगा, पर हमने उसको अपने घर तक ला दिया है, पोर्ट में ही इसको प्रिजर्व कर लिया है। फूड है, अब फूड हम किस में सर्व करते हैं, वेसल्स में सर्व करते हैं। लैंड है, वहां पे हमने फैक्ट्रीज बना ली है, अपने घर बना लिए। तो ऐसे हमने जो नेचुरल चीजें हैं, जो क्रिएशन बाय नेचर है, उसको मॉडिफाई कर लिया है अपने लिए। Human beings make car, meals, factories and manufacture container. This is how human beings modify natural environment। कि हमने अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के पर्यावरण को अपने हिसाब से क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया, मतलब अपने रहने के अनुकूल बना लिया है ना। अभी सब बच्चे हैं स्कूल के, ये डिस्कस कर रहे हैं।
We are therefore modifying and at time even destroying our natural surrounding, the teacher replied. अब टीचर कहती है जैसे जैसे हम चीजों को अपनी सहूलियत के अनुसार कर रहे हैं वैसे ही वैसे हम नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं देखो। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। अब ये आपकी एनवायरमेंट की बन जाती है डेफिनेशन कि जो भी आप प्लेस देखते हो, पीपल देखते हो, थिंग्स देखते हो, नेचर में जो भी कुछ है आपके सराउंड में, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, वो क्या है, आपका एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट एक कॉम्बिनेशन है किस चीज का, बायोटिक, अबायोटिक और ह्यूमंस की इंटरेक्शंस का। अब बायोटिक क्या होते हैं, आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा 6th क्लास में कि बायोटिक वो वर्ल्ड है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या है, बायोटिक का पार्ट है। अबायोटिक क्या हो गया, जो नॉन लिविंग एलिमेंट, जैसे आपका सैंड हो गया, लैंड हो गया, आपके सन, ठीक है, वाटर, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। स्टोन, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है जिनको हम अबायोटिक बोलते हैं। तो हमने देखा एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट इज द प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। कि एक हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जो भी कुछ चीज सराउंड करके बैठी है उसको एनवायरमेंट कहते हैं। अब एनवायरमेंट कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल का और ह्यूमन मेड फेनोमेना का। अब नेचुरल में क्या हो गई, बायोटिक और अबायोटिक। जो बायोटिक क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अबायोटिक क्या हो गए, जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। अब दूसरी बात आती है ह्यूमन मेड फेनोमेना क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में नेचुरल भी आते हैं, ह्यूमन मेड भी आते हैं। क्यों, नेचुरल में हमें वाटर मिल रहा है, एयर है हमारे पास, लैंड है और लिविंग थिंग्स है। ठीक है, वाटर को हमने हाइड्रोस्फीयर में बोला, एयर को हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, लैंड को लिथोस्फीयर कह रहे हैं और लिविंग थिंग्स को हम बायोस्फीयर कह रहे हैं। ऐसे ही ह्यूमन मेड जो हमने बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई है, पार्क बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, बोर्ड रोड्स बनाए हैं, इंडस्ट्रीज बनाई है, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, तो कंपोनेंट तो इन सबका सराउंड है ना, एनवायरमेंट तो इन सबका सराउंड है। तो ये नेचुरल और ह्यूमन मेड हो गए। अब हम ह्यूमन भी तो इसका पार्ट है, तो हम ह्यूमन क्या क्रिएट करते हैं, हम इंडिविजुअल भी होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारी कम्युनिटी होती है, ठीक है, हमारे रिलीजन्स होते हैं कि हम किस धर्म को मानते हैं, है ना, वैसे तो बिहेव करेंगे हम भी। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हम कैसे एजुकेशन को ग्रैब कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक कैसी है, ठीक है, हम क्या भाई हम गरीब देश में हैं, अमीर देश में हैं, या हमारा देश क्या कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए, हमारे पॉलिटिकल सिचुएशंस कहते हैं कैसे हैं, क्या हमारे यहाँ हमेशा मारधाड़ होती रहती है या सब पीसफुली रह रहे हैं। तो ये सब पार्ट है एनवायरमेंट का। तो ये एक बहुत खूबसूरत पिक्चर है जो आपको बताती है एनवायरमेंट का हिस्सा कौन कौन है। तो एनवायरमेंट का हिस्सा वो सब चीज है जो हम अपने आसपास देखते हैं या जो हम महसूस भी कर रहे हैं, वो भी एनवायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, Human environment relieve the activities, creation and interaction among human beings। कि जो ह्यूमन का एनवायरमेंट है वो क्या रिवील करता है, उसकी एक्टिविटी है ना, कि वो फैमिली में है, उसके आपस में बॉन्ड कैसे हैं, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसका रिलीजन कैसा है, वो उसका जो जहाँ वो रह रहा है वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ की कोई पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। तो ये सब क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन है। अब आ जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे। अब आपने देखा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या हो गया, सॉलिड क्रस्ट है, और नेचुरल क्या हो गया, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है, नेचुरल है, हमें नेचर में पहले से प्रेजेंट है ये सब चीजें। तो ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब आपने देखा है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर, लिथो मतलब स्टोन, so lithosphere is the solid crust और hard top layer of the earth। अब आपने देखा है जो हमारी धरती है उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो सॉलिड है, जो क्रस्ट है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सोइल। अब आपने देखा ऊपर का पार्ट किस चीज का है, चाहे वो पत्थर से भी बन सकता है, मिनरल से भी बन सकता है, और एक थिन लेयर ऑफ सोइल से कवर है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बिल्कुल प्लेन सरफेस है ना, कहीं माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं प्लेट्यूज मिलेंगे आपको, कहीं प्लेन्स मिलेंगे, कहीं वैली है ना। सो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। कि आप देख सकते हो कि कुछ पार्ट तो ऐसे कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं, पर कहीं कहीं ओशियन में भी आपको छोटे छोटे, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ऐसे आपको क्या मिलते हैं, लैंडफॉर्म दिखते हैं जिनको हम लिथोस्फीयर की
कैटेगरी में रखते हैं। सो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट भी मिलेगा आपको लिथोस्फीयर पे, ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, लैंड फॉर एग्रीकल्चर भी है, ह्यूमन सेटलमेंट भी है, एंड इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो आपने देख लिया लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, द टॉप हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It made of rock, mineral and covered by a thin layer of soil. It is irregular surface, है ना, it is an irregular surface क्योंकि कहीं पे mountains हैं, plateaus हैं, plains हैं, valleys हैं, और लैंडफॉर्म हमें कॉन्टिनेंट पे तो मिलते ही मिलते हैं, आपको ओशन में भी मिलेंगे. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, एंड इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. उससे पहले देखिए, हर जो एनवायरमेंट है वो फ्रेंच वर्ड है एनव्योर का, जिसका मतलब होता है नेबरहुड. ओके, ये पूरा एक डायग्राम है. बायोस्फीयर किसको कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर देखो ये ऊपर टोपोस लेयर है, ठीक है. हाइड्रोस्फीयर मतलब जो भी पानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगी. बायोस्फीयर इन सब का पार्ट है, बायोस्फीयर में ये सब चीज आ जाती है. एटमॉस्फेयर हवा का सराउंड एरिया है. The domain of water is referred to as hydrosphere. Comprise various source of water, भाई रिवर में, लेक्स में, सीज, ओशियन, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. और आपने देखा है कि जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर. अब हमारे अगर आसपास चारों तरफ हवाएं हैं या कोई जो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो होल्ड करता है इस एटमॉस्फेयर का. अगर हमारे धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा ना, तो जो एटमॉस्फेयर है वो उतना रहने लायक नहीं बनेगा. It protects us from the harmful rays, scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust, water vapor, and change in the atmosphere produce changes in the weather and climate. अब देखो क्या होता है, अगर लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर चेंज होता रहे ना, तो कहीं का वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होते रहते हैं. अब दो वर्ड है वेदर और क्लाइमेट, क्या आप इनका डिफरेंस बता सकते हो? देखो, वेदर और क्लाइमेट, इनको कहो तो एक तरीके से मौसम ही है, बट वेदर होता है एक दिन का, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का मौसम का हाल कैसा रहा. क्लाइमेट होता है ओवर द टाइम पीरियड, इतने लंबे टाइम तक जो कहीं का एटमॉस्फेयर है या कहीं का जो वेदर है वो कैसे चेंज हो रहा है. ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं कि लंबे टाइम से गर्मी ही चलती है, तो अच्छा यहाँ पे गर्मी का माहौल है, कई टाइम से सर्दियों का माहौल चलता है, यहाँ सर्दी का ही है. तो क्लाइमेट होता है कि लंबे टाइम तक का पीरियड होता है वेदर का, और वेदर क्या होता है, छोटा सा टाइम होता है मौसम का, ठीक है. सो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर. आपने बायोस्फीयर तो पढ़ा है कि इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू द स्पोर्ट लाइफ. ठीक है, ये हमने 6th क्लास में पढ़ लिया है, बस इसको थोड़ा सा और याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या चीज क्या होती है. ठीक है, अब बात आती है इकोसिस्टम की. इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम है बेटा फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका आपस में फिजिकल और केमिकल जो एक एनवायरमेंट का फैक्टर बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. which they live all linked by transfer of energy and material. अब देखो इकोसिस्टम क्या, इकोसिस्टम मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम खाने के लिए पौधों पे या एनिमल्स पे डिपेंड है. एनिमल्स भी किसी ना किसी तरीके से हम पे डिपेंड हो जाते हैं या नेचर पर डिपेंड हो जाते हैं. तो पूरे एक चेन जो बिल्ड होती है ना, अब जैसे एक फार्मर है, वो प्लांट उगाएगा, कोई खेती करेगा, उसको कोई खरीदेगा, उस खरीदने के बाद कोई उसको बेचेगा, हम उसको फिर से खरीदेंगे. तो एक जो ये चेन बन रही है ना, कि सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड है, कोई ना कोई फिजिकल या केमिकल जो चेंज है, फैक्टर्स है, वो हो रहे हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, अब ये कुछ है, आप ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो. अब आप यहाँ देखो, 5 जून को, हर साल 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. हमेशा जब ये डू यू नो या कुछ ही ऐसे आते हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए. 5 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं. अब यहाँ पे क्या है देखो, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल. अब ऊपर ही चलते हैं. अब एक एनसीसी कैंप लगता है रवि की क्लास में, तो आप वो एकदम से देखते हैं कि एक बहुत बड़ा झरना देखते हैं बच्चे. जैसी देखती है कि बहुत बड़ा झरना है, तो उसको याद आ जाती है कि वो केरला में रहती थी ना, जिसका घर है केरला में, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता था, हैवी डाउनपोर था.
मतलब बहुत बड़े बड़े झरने थे, पूरा लेविश ग्रीन आसपास का फील्ड था, कोकोनट के बड़े बड़े बागान लगे हुए थे। अब वही हीरा कहता है अच्छा पर वी गेट नो रेन। अब वो कहाँ है, वो राजस्थान की बात कर रहा है कि अच्छा कि हमारे वहां तो पानी नहीं है, बारिश ही नहीं होती वहां पे, तो वहां तो आपको कीचड़ दिखाई देगा, सैंड दिखाई देंगे, वहां तो कुछ है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं वहां पे। तो देखो दो बच्चे एक साथ पानी को देख के उनके दिमाग में अलग अलग चीजें आ रही है। हीरा के मन में आ रहा है कि वो राजस्थान से बिलोंग करता है और वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, पानी देखने मात्र भी नहीं है। और जैसी जो कहाँ से आ रहे, केरला से आ रहे, वहां पे तो वो बहुत बड़े बड़े झरने देख रही है, वहां पूरा लेविश ग्रीन चीज देख रही है। ठीक है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल। अब वो उसके बारे में बता रहे कि हाँ राजस्थान में सिर्फ कैमल ही नहीं होते, स्नेक्स भी होते हैं, लीजर्ड्स भी होती है और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं। वाई, अब रवि सोचता है वाई डू एनिमल्स, वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपके भी तो दिमाग में आता है कि अपना इंडिया जब पूरा एक है तो हर तरफ एक जैसा फल फ्रूट क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, मणिपुर का या साउथ में जितने भी आपके स्टेट हैं उन सब का जो बेटा क्लाइमेट है या वेदर है वो अलग अलग है। वहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट है, जो कंडीशंस है, उसकी वजह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो एनिमल है, वो जो वेजिटेशन है वो वेरी करते हैं। ये इसका आंसर है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। अब देखो हम अपने आसपास के, अपने जितना भी हमारा सराउंड होता है उसके अनुसार रहते हैं। अगर कोई साउथ में रह रहा है तो वो ज़्यादा सी फूड पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगर हम जो यहाँ पे प्लेन एरियाज में रहते हैं वो ज़्यादातर कुछ उगाएंगे, जो धरती से जितनी भी चीज़ उपज सकती है उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो ये क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं हम उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem। इस प्रकार हम एक इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं कि जो जहाँ रहता है वो वहाँ की सारी सराउंड को अडेप्ट कर लेता है। There could be an ecosystem of large rain forest। अब देखो एक अगर अमेजोन के रेन फॉरेस्ट है वहां का भी अपना इकोसिस्टम है। ठीक है, ग्रास लैंड है वहां का भी अपना इकोसिस्टम। क्यों, वहां के लोगों ने अपने आप को, वहां के जंतुओं ने भी, वहां के एनिमल्स ने, वहां के रहने वाले लोगों ने भी अपने आप को वहां के अनुसार ढाल लिया है। डेजर्ट्स में भी लोग रहते हैं, क्यों, उन्होंने वैसा अडेप्टेशन ले लिया है। माउंटेन्स में भी सब लोग रहते हैं, लेक रिवर, जो लेक रिवर ओशन में जो एनिमल्स रह रहे हैं उन्होंने अपने आप को उस लेक या उस रिवर या ओशन के अनुसार ढाल लिया है। तो ये सब क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। एक और सिस्टम है बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो जब पहले जमाने में क्या होता था, आज तो हम कोई भी चीज़ खरीदने हैं तो उसको पैसे से खरीदते हैं, रुपए देते हैं। ठीक है, डिजिटल भी कार्ड चलते हैं। बट पहले क्या होता था, अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए तो मैं उसको कहूँगा कि मैं, आप कुछ गेहूं ले लो, मेरे को जूते दे दो। मुझे अगर कपड़े चाहिए तो मैं उसको, हो सकता है कि मेरे पास कुछ और चीज़ हो देने के लिए और मैं उसके बदले में उसे क्या ले लूँ, कपड़े ले लूँ। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, ह्यूमन एनवायरमेंट। अब ये ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है, सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब यही होता है कि हम धरती पे रहते हैं, ठीक है, और हर चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। अब देखो जब आपने देखा कोरोना का टाइम आया तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा वक्त आएगा कि हम अपने आप को अपने घरों में बंद कर लेंगे। बट हुआ ना, हमने जैसा ही सराउंड हुआ उसके अनुसार अपने आप को वैसा अडेप्ट कर लिया, कोई भी बाहर नहीं गया। हर चीज में जब हम ऐसे ही फॉर ग्रांट ले लेते, अब हर चीज को हम धो के खा रहे हैं, अपने हाथ बार बार साफ कर रहे हैं, मुंह पे रुमाल, कपड़ा या मास्क को बांध के रख रहे हैं। तो जैसा हमने सराउंड देखा हम वैसी हमने अडेप्टेशन अपना लिया। सो यही इसको कहते हैं हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि हम हर प्रकार से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। दे लेड अ सिंपल लाइफ, फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, विद टाइम नीड ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। अब देखो पहले जो हमारे पूर्वज हैं वो कम में भी खुश रह लेते थे। ठीक है, आज क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी जो नीड्स हैं वो भी ग्रू हो रही है ना, हो रही है ना। अगर हम पहले, हमें पता ही नहीं था कि अच्छा बैलगाड़ी से अलग भी कुछ चल सकता है। ठीक है, हमने धीरे धीरे क्रॉप्स को उगाया, अपने पास डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया। जो लोग खाना बदोश थे यहाँ वहाँ जाके, मतलब हंटर गैदर थे, अब वो एक जगह सेटल हो गए, है ना। सो ये सब क्या है, जैसे जैसे हमने ग्रो किया हमारी नीड्स होती गई और हमने जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया।
द व्हील वॉज इन्वेंटेड, है ना। अब जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, फूड की सप्लाई होना स्टार्ट हो गया और हम खाना बनाने लग गए, जो खाना है उसको प्रोड्यूस करने लग गए। बार्टर सिस्टम एमर्ज हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, व्यापार करने लग गए, और भी बहुत सारे बदलाव होने लग गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लग गया। क्योंकि ये आप अब एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कि आज स्टार्ट हुआ कल अलग हो गया, नहीं, एक ओवर द पीरियड हर चीज चेंज हुई, धीरे 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 धीरे। आप देखो पहले किसी को भी डिजिटल पेमेंट करना नहीं आता था, अब धीरे 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 जब इसकी जागरूकता हुई और इसकी नीड हो गई तो अब सबको डिजिटल पेमेंट करना आ गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। हम जो ह्यूमन है इस एनवायरमेंट के साथ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और इसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, है ना भाई। आज हमें अगर किसी कहीं यहाँ से वहां जाना है तो हम कोई भी ट्रांसपोर्ट जो बहुत तेज चलता है उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपने किसी दूर बैठे रिश्तेदार से बात करने तो हम एक मतलब सिर्फ वीडियो कॉलिंग की और हम उसको देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के ईजियर और स्पीडी वे है ना। तो बस अब इस चैप्टर में यही था। अब बस यहाँ पे एक लास्ट लाइन आपको ये बोलते हैं कि अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे जिसमें एयर है, वाटर है, ठीक है, और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए कि हमें नेचुरल को कभी भी ज्यादा हार्म नहीं करना चाहिए। यही कह रखा है, ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे, कि हमें अपने एनवायरनमेंट को हार्मोनियस वे में हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।